इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपको वो कौन से 8 काम कर लेना चाहिए, नहीं तो पूरे जीवन आपको पछताना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आरपी मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। तो आइए बात करते हैं वो पहला कौन सा काम है जो कि एज ऑफ 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपको कर लेना चाहिए। वो पहला काम है रिटायरमेंट की प्लानिंग। अमूमन लोगों की नौकरी 25 से 26 साल की उम्र में लग जाती है। यदि आपकी जॉब 25 से 26 साल की उम्र में लग गई तो आपको तुरंत रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देना चाहिए। यदि अगले 30 साल तक, जब आप 60 साल के होंगे तब तक थोड़े थोड़े पैसे अगर आप बचाते रहे और 30 साल तक अगर आप थोड़े थोड़े पैसे लगातार बचाते रहे तो 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। फिर आपको जीपीएफ फंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपके सेविंग से ही आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग। दूसरा काम हमको करना चाहिए इन द एज ऑफ 30 साल की उम्र में ही हमें अपना घर खरीद लेना चाहिए। क्या होता है कि मैक्सिमम लोग जब घर खरीदने की प्लानिंग नहीं करते तो किराए के मकान में रहते हैं। बताते हैं कि सबसे बेस्ट लोन जो होता है, सबसे अच्छा लोन जो होता है वो हाउस लोन कहलाता है। सबसे अच्छा लोन, कर्ज में सबसे बेहतर कर्ज हाउस लोन को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको इनकम टैक्स रिबेट भी मिलती है। जो पैसा आप किराए में दे रहे थे वही पैसा आप अपने मकान की किस्त में दे देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोन पे मकान नहीं लेना चाहिए। गलत। मेरा मानना है कि लोन पे मकान तत्काल ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे करके आप लोन को बांट देंगे और जो आप किराया दे रहे थे वो आपका पैसा बच जाएगा। तो इसलिए 30 साल की उम्र में आपका अपना खुद का मकान अवश्य बन जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। तीसरा काम जो आपको करना चाहिए वो है कैरियर। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये काम करूं, वो काम करूं, क्या करूं क्या ना। एक नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी से संतुष्ट नहीं है, फिर दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं, फिर तीसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं। यहां पे हम बात नौकरी के विषय में नहीं कर रहे हैं कि आप दूसरी नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं। हाँ, कंपनी बदलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सपोज करिए अभी आप डॉक्टर है, फिर आप सोच रहे हैं यार डॉक्टर के पैसे में पैसा नहीं, चलो हम इंजीनियर बनते हैं। अभी आप दूसरा काम कर रहे हो, फिर आप सोच रहे हो मैं प्रॉपर्टी वाले काम करूं। तो मतलब आपको अपना करियर डिसाइड कर लेना चाहिए इन द एज ऑफ 30, कि 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपको ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि मैं किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता हूं। चौथा जो काम है वो है बच्चों के पढ़ाई और उनके भविष्य के बारे में सोचना। आज की डेट में बहुत सारे बच्चे 30 साल की एज में शादी ही नहीं कर रहे। 35 साल, 36 साल, 37 साल उम्र हो जा रही है। ये बहुत बड़ी भूल है। इन द एज ऑफ 25, मतलब 25 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते शादी हर हालत में कर लेनी चाहिए, ताकि जब तक आप 30 साल के हों तब तक आपके 1-2 बच्चे जो आप चाहते हो वो बच्चे आपके हो जाएंगे। फिर आप बच्चों की पढ़ाई, उनके फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। और जब तक आप इन द एज ऑफ 60 होंगे तब तक आपके बच्चे भी 30 साल के हो चुके होंगे और वो अपने पैरों पे खड़े हो चुके होंगे, उनका भी शादी विवाह हो चुका होगा। तो इसलिए हमको बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी की भी प्लानिंग इन द एज ऑफ 30 हमें कर लेना चाहिए, 30 साल की उम्र में। पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कर्ज मुक्त जीवन। कर्ज मुक्त का मतलब क्या हुआ कि आपने जो हाउस लोन लिया है क्या वो चुक जाएगा? नहीं।
यहाँ पे हम बात हाउस लोन चुकाने की नहीं कर रहे, वो तो लंबा चलेगा थोड़ा आपका, लेकिन पर्सनल लोन या किसी व्यक्तिगत आदमी से अगर आपने कोई कर्ज लिया है तो 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते, मान लीजिए आपने एजुकेशन लोन लिया है या आपकी पढ़ाई लिखाई में कुछ पैसा खर्च हुआ है, तो इस तरीके के जितने भी लोन हैं, जितने भी कर्ज हैं, आपको पाट देना चाहिए और एक कर्ज मुक्त जीवन आपको बना लेना चाहिए इन द एज ऑफ 30। नेक्स्ट है, पांचवी जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। ये बहुत जरूरी है जीवन बीमा। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस बहाने हम सेविंग करते हैं। टर्म इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने जो हाउस लोन लिया है या आपके जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रही है, आपकी फैमिली है, खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई घटना दुर्घटना घट जाती है तो उसके विषय में भी हमको प्लानिंग कर लेनी चाहिए। हमें इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। सबसे बेस्ट इंश्योरेंस होता है टर्म इंश्योरेंस, जिसमें किस्त बहुत थोड़ी सी जाती है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा कवर होता है। अगला होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। आजकल अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में हैं, अच्छी नौकरी में हैं, तो कंपनियां आपको इंश्योरेंस देती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप कम उम्र में करा लेंगे तो किस्त कम आएगी और ये इंश्योरेंस आपका बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, तो आपकी हेल्थ सिक्योर रहेगी। आठवीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है आपातकालीन फंड। बहुत सारे लोग पैसा बचाते हैं, सेविंग करते हैं, और जैसे एक मोटी रकम हो जाती है फिर उस मोटी रकम से कोई चीज खरीद लेते हैं। इसको फंड नहीं बोलते। एक्सपर्ट बताते हैं कि यदि हमारी 100 रुपए की इनकम है तो 100 रुपए में 20 रुपया हमको सेविंग में निकाल देना चाहिए, 80 रुपया में हमारा बाकी खर्चा चलेगा। 80 रुपए में ही हमारा हाउस लोन जाएगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी, सारे खर्च हमारे उसी 80 रुपए में होगा। 20 रुपए जो हम बचा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, 20 रुपए में 10 रुपया हम आपातकालीन फंड में रखेंगे और बाकी जो 10 रुपया होगा वो हम निवेश में डाल देंगे। जिस पैसे को हम कभी निकालेंगे नहीं, वो पैसा हमारा पैसा जनरेट करेगा। जैसे आपने एक मुर्गी खरीदी, मुर्गी अंडा देने लगी, अभी आप अंडा खा रहे हो, फिर एक दिन आपके मन में आया चलो यार मुर्गी ही खा लेते हैं, तो मुर्गी कभी नहीं खाना है, हमें अंडा ही खाना है। तो 10 रुपए जो आप सेविंग में डालोगे, निवेश करोगे, उस पैसे को आपको नहीं निकालना है, वो पैसा आपका चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे बढ़ता जाएगा। इन द एज आफ्टर 30 ईयर्स, जब आपकी उम्र 60 साल की हो रही होगी तो आप देखेंगे जो छोटा छोटा आपने निवेश किया था, जो अपनी आमदनी का 10% पैसा आपने निवेश किया था, वो निवेश आपका इतना बड़ा हो गया है, करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। तो इन द एज ऑफ 30 साल की उम्र तक हमें ये 8 काम जरूर कर लेना चाहिए। पहला, रिटायरमेंट प्लानिंग। दूसरा, घर खरीदना। तीसरा, करियर का चुनाव कर लेना। बच्चों की पढ़ाई और लिखाई के बारे में, कर्ज मुक्त जीवन, जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस एंड आपातकालीन फंड। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। हम इस तरीके की जानकारी भरा वीडियो आपके बीच में लाते रहेंगे। समय समय पे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।